हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आज फिर एक महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना, बिहार में वनस्पति और वन की जो स्थिति है, जो बिहार में आच्छादित है, उनके बारे में विस्तृत रूप से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बिहार के किन क्षेत्रों में कैसे वन है, कहाँ सघन वन है, कहाँ विरल वन है, या वनों की क्या स्थिति है, वनस्पतियों की क्या स्थिति है। दोस्तों, ना सिर्फ हम लोग बिहार के विषय में देखते हैं, बल्कि बिहार से अलग हटकर थोड़ा राष्ट्र लेवल पर देश के अंदर भारत में क्या क्या स्थिति है, किन राज्यों की वन स्थिति कैसी है, साथ ही साथ विश्व स्तर पर भी एक नज़र डालेंगे कि विश्व स्तर पर देशों की क्या स्थिति है। दोस्तों, आज की तारीख में वन एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है विश्व पर्यावरण के लिए। ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि विश्व पर्यावरण में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और वनों की महत्ता बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए इस सेक्शन पर आप फोकस कीजिएगा, पूरा विस्तार में देखिएगा कि संपूर्ण बिहार में किन इलाकों में किस प्रकार के वन है, कौन सा जिला वन क्षेत्र के मामले में आगे है, प्रतिशतता में आगे, जो विभिन्न आंकड़े हैं उन आंकड़ों पे ध्यान देना है, भारत के संदर्भ में जो आंकड़े हैं उन पर ध्यान देना है, और थोड़ा सा विश्व स्तर पर भी हम लोग देखेंगे कि वनों से संबंधित क्या स्थिति है। दोस्तों, जो भी फैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी तो वो हमारे वीडियो में एज यूजुअल मध्य और अंत में आपको अधिक मिलेंगे। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी इसकी विशिष्टता के विषय में पता नहीं चल सकेगा। ओके गाइज, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए, तरफ बिहार का नक्शा देख रहे हैं और नक्शे के अंदर जो ये कलर से बना हुआ है, एक्चुअली बिहार में जो वनों की स्थिति है, वनस्पतियों का जो आवरण है, उसके वर्गीकरण को यह प्रदर्शित करता है। तो इस पर आने से पहले, इसके बारे में विस्तार से जाने से पहले, वनों से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं वो भारत के संदर्भ में जो कुछ भी है उसे हम लोग देखते हैं। भारत सरकार की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक संस्था है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। और इसकी स्थापना, पहले उस फैक्ट्स पे देख लीजिए, क्योंकि यही वो संस्था है जिसके द्वारा संपूर्ण भारत में वनों की जो अद्यतन स्थिति है उसकी रिपोर्ट इसके द्वारा ही जारी की जाती है। इनके आंकड़ों के आधार पर ही भारत में वनों की स्थिति का आकलन किया जाता है और ये सैटेलाइट मैप के द्वारा इसका आकलन करते हैं। तो भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये संस्था कार्य करती है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है इसकी स्थापना की गई थी 1981 में। डेट एग्जैक्ट है 1 जून 1981 को, और इसका मुख्यालय है देहरादून, जो उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्यालय है देहरादून में, लेकिन इसके अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो 4 अलग अलग राज्यों में हैं। ये 4 जो सेंटर है ना, वो है शिमला, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहां पर, फिर कोलकाता वेस्ट बंगाल में, नागपुर महाराष्ट्र में, और बेंगलुरु कर्नाटक में। ये 4 इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये जो संस्था स्थापित की गई है, इसका मुख्य कार्य भारत में वनों की जो स्थिति है उनके संबंध में संपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित करना और उसका प्रकाशन करना। इसी संस्था के द्वारा जो सर्वे ऑफ इंडिया है, हर 2 वर्ष पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे कहा जाता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR। ये हर 2 वर्ष में जारी की जाती है और इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। तो 2019 में इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो इसकी 16वीं रिपोर्ट थी। कौन सी? 16th, यानी 16वीं रिपोर्ट थी जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये रिपोर्ट है ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद रखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। तो अब इसी रिपोर्ट में भारत के बारे में, वनों के बारे में जो चीजें कही गई हैं ना, अब उसी पर हम लोगों को ध्यान देना है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों की क्या स्थिति रही है 2019 तक। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के 21.67% भूभाग पर वनों का आवरण मौजूद है। तो वनों की स्थिति और छिटपुट जो वृक्ष फैले हुए होते हैं वो वनस्पति का आवरण है। तो वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र भारत में कितने प्रतिशत इलाकों में है? तो अगर दोनों को शामिल किया जाए, वन क्षेत्र भी और अन्य वनस्पतियों का क्षेत्र भी, तो वो कुल 24.56%
क्षेत्र में मौजूद है। तो दो चीजें याद रखिए, संपूर्ण भारत में वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं, तो एग्जैक्ट 21.67%, और वनों के साथ साथ जो वृक्षों वाला इलाका है, जो वनस्पति वाला इलाका है, उसे भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो जो वृक्ष आवरण है उसे भी शामिल किया जाए, तो वो कुल मिलाकर हो जाते हैं 24.56%। दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट 2019 में जारी की गई है, और इसके अनुसार संपूर्ण भारत में वनों की जो स्थिति राज्यों में है, तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वनों का आवरण जिस राज्य में है, तो वो राज्य सबसे पहले आप देख लें मध्य प्रदेश है। वनों के क्षेत्रफल के आधार पर जो 4 शीर्ष राज्य भारत में हैं वे यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला मध्य प्रदेश है, वहाँ पर 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का आवरण मौजूद है, जो भारत में सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल वाला इलाका है, तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पर ओडिशा है। तो ये 4 शीर्ष राज्य हैं जहां वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक इलाके में मौजूद है। तो आप इन आंकड़ों पर अधिक फोकस ना करें, सिर्फ क्रम याद रखें राज्यों का कि क्षेत्रफल के आधार पर किन राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मौजूद है। फिर दूसरा, प्रतिशतता के आधार पर, तो प्रतिशत मतलब जिस राज्य का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में वन कितने प्रतिशत इलाकों में मौजूद हैं, तो उस आधार पर देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो छोटे राज्य हैं, लेकिन वो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर घने जंगल मौजूद है। तो इस दृष्टिकोण से प्रतिशतता के हिसाब से सबसे ऊपर आ जा रहा है मिजोरम। इस राज्य के 85.41% एरिया में वन मौजूद हैं। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का, आप यहाँ पे आंकड़ा देखते चले, तो आपको मैंने फिर कहना है कि इन आंकड़ों को मत देखें, आप ये क्रम याद रखें। टॉप में मिजोरम, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड मेघालय और फोर्थ मणिपुर, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट चारों हैं ये चारों शीर्ष पायदान पर हैं वनों के क्षेत्रफल में प्रतिशतता के आधार पर। रिपोर्ट हर 2 साल पर आती है। तो पिछले 2 वर्षों में यानी 2017 से 2019 के बीच किस राज्य में वनों के क्षेत्र में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हर राज्य पर्यावरण के लिए अब जागरूक है, वन आवरण को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है, तो इनमें कौन सा राज्य अग्रणी निकला जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि हुई, तो इस क्रम को भी ध्यान में रखिए। तो पिछले 2 वर्षों में यानी 2017 से 2019 के बीच सर्वाधिक वन क्षेत्र का जो विस्तार हुआ या उसके आवरण में बढ़ोतरी हुई, उनमें पहले स्थान पर कर्नाटक मौजूद है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर केरल है और चौथे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। यहां आप तथ्य पे ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों का क्रम पूछा जाए, टॉप 4 स्टेट कौन से हैं जहां सर्वाधिक वन आवरण में बढ़ोतरी हुई है, तो वो क्रम यहां पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। यहां पर चौथे में आएगा हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर जम्मू कश्मीर होगा। तो ये तथ्य सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है जो 2019 की है। दोस्तों, भारत से बाहर विश्व स्तर पर वनों की जो स्थिति है उस रिपोर्ट पर हम लोग ध्यान दें कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन, ये जो संस्था है वो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जिसे FRA फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के नाम से इसे हम जानते हैं। इनके द्वारा 2020 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, इसके अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र, जो संपूर्ण विश्व में जो स्थल भाग है उस पर जो वन क्षेत्र है वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। यानी इतने क्षेत्र में वनावरण मौजूद है संपूर्ण पृथ्वी के। कितना? 4.06 बिलियन, ध्यान दीजिएगा, बिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र मौजूद है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर जो धरातलीय भूभाग है उसके लगभग 31% पर वन क्षेत्र मौजूद है। ये जो आंकड़े हैं, यानी संपूर्ण पृथ्वी के 31% भूभाग पर वन आवरण मौजूद है। विश्व में 54% से अधिक वन क्षेत्र सिर्फ 5 देशों के ही पास है। चूंकि वे 5 देश बहुत बड़े राष्ट्र हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वहां पर जो वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक होंगे। तो 54% से भी अधिक
वन क्षेत्र वाले जो 5 बड़े देश हैं तो उनमें सबसे नंबर 1 रूस का, जैसा कि मालूम है कि क्षेत्रफल के मामले में रूस नंबर 1 है। काफ़ी विशाल इलाका एशिया में जो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, वनों से आच्छादित है, तो रूस इस मामले में अग्रणी राष्ट्र है वनों के क्षेत्रफल के मामले में। फिर दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, अमेजन बेसिन जो घने जंगलों के लिए विख्यात है, तो दूसरे स्थान पर ब्राज़ील, थर्ड पोजीशन कनाडा का, चौथा यूएसए का और पांचवा चाइना का यानी चीन का है। तो ये 5 शीर्ष राष्ट्र हैं जहां पर वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो अब ध्यान रखिए भारत की क्या स्थिति है। तो जो आंकड़े हैं उनके अनुसार विश्व के टॉप 10 कंट्रीज में, जो विश्व के 10 शीर्ष देश हैं जहां वनों का आवरण सर्वाधिक है, तो उसमें भारत भी शामिल है और भारत का स्थान 10वां है। 10th पोजीशन इंडिया का है। तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो वनों का आवरण है उसका कितना प्रतिशत भारत में मौजूद है, तो सिर्फ 2%। याद रखिएगा, सिर्फ 2% वन जो संपूर्ण पृथ्वी पर वन है उसका 2% हिस्सा भारत में मौजूद है। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य थे, फैक्ट्स थे जो इंपॉर्टेंट थे भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। अब दोस्तों पूरी तरह बिहार के संदर्भ में वनस्पति और वनों का क्या स्थिति है वो समझते हैं। वनस्पति अथवा वन की परिभाषा क्या है। पौधों अथवा वृक्षों का समूह वनस्पति कहलाती है। और जब यही वनस्पति घने आवरण में जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में मौजूद होते हैं तो वे वन कहलाते हैं, फॉरेस्ट की श्रेणी में वे आते हैं। तो वनस्पतियों का समूह जहां पर घने आवरण लिए हुए मौजूद हो तो वह वन क्षेत्र है। दोस्तों वनस्पति के आवरण के लिए जो निर्धारक कारक है उनमें सबसे प्रमुख वर्षा है। वर्षा के अलावा तापमान, उच्चावच यानी भूमि की ऊंचाई और नीचाई, किसी भी क्षेत्र का वनावरण इन चीजों पर डिपेंड करती है और सबसे प्रमुख कारक वर्षा है। वर्षा जिन क्षेत्रों में जितनी अधिक होगी वहां पर वनों का प्रकार अलग होगा, वे घने वन होंगे। जहां पर वर्षा की मात्रा कम होगी वहां कम घने वन मिलेंगे। तो बिहार में 80% से अधिक वर्षा मानसून सीजन में हो जाती है, 3 से 4 महीने के दौरान होती है। और ये जो पूरा बिहार का इलाका है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। तो उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल एरिया बिहार का है, तो यहाँ पर वनों का प्रकार वर्षा के द्वारा निर्धारित हुआ है। तो सबसे पहले बिहार के मैप में वो स्थिति जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसे आप समझ लें। बिहार का ये भूक्षेत्र आप देख रहे हैं मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाके यानी कृषि योग्य भूमि जहां पर है वो मैदानी इलाके हैं। तो वन कहाँ है बिहार में, तो वन उन इलाकों में मौजूद हैं जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जहां पठारी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं, वहां पर घने जंगल मौजूद हैं। तो वो कौन से इलाके हैं, तो बिहार का उत्तर पश्चिम का इलाका, यहां शिवालिक श्रेणी का जो रेंज गया है। दोस्तों बिहार से संबंधित समस्त वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप क्रम से उन सभी वीडियोस को देखें तो बिहार में आप मास्टर हो जाएंगे। बिहार के संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, हर चीज के बारे में। तो वहां पर मैंने भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से समझाया, उसका आप अवलोकन करें, वहां पर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में शिवालिक श्रेणी मौजूद है। यहीं पर रामनगर, दून की पहाड़ी और सोमेश्वर की पहाड़ियां मौजूद है। तो वो जो इलाके हैं ऊंचाई वाले इलाके और ढाल युक्त इलाके हैं। तो इन इलाकों में, और फिर यहां से जो तराई वाले इलाके हैं जो नेपाल की सीमा के साथ बिहार का इलाका लगा हुआ है, ये वो इलाके हैं जहां वर्षा अधिक होती है। ध्यान रखिएगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये किशनगंज का इलाका है जहां बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा वहां पर वृक्षों का आवरण अलग प्रकार का है। और जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां वृक्षों का आवरण अलग प्रकार का है। वहां घने वृक्ष नहीं है, वहां घना वनावरण नहीं है, वृक्ष बहुत विरल है, वृक्षों की ऊंचाई भी कम है। लेकिन जहां अधिक वर्षा होती है वहां लंबे और घने वृक्ष हैं और घना आवरण है वृक्षों का, वन क्षेत्र अधिक घने हैं। तो यहां पर पहले मैप को आप देख लें। तो ये क्षेत्र जो आप ब्लू कलर में देख रही है एक्चुअली तराई इलाका है, वो इलाके जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। तो यहां पर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तराई इलाके में मैंने यहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है। तो ये मैंने नहीं छोड़ा, एक्चुअली अब जो तराई का इलाका है ना
बढ़ती आबादी और कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में जो वन आवरण थे उसका विनाश हो चुका है, वो अब समाप्त हो चुके हैं। तो वन का आवरण यहाँ बचा ही नहीं है। तो जिन इलाकों में थोड़े बहुत वन मौजूद हैं तो वहाँ सुपौल, अररिया और किशनगंज के इलाके में, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का जो 3 जिला यहाँ पर है, सुपौल, अररिया और किशनगंज, और यहाँ पर शाल का वृक्ष, ध्यान रखिएगा, शाल का वृक्ष जिसे यहाँ सखुआ वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वही सखुआ जो शाल है ये इस वृक्ष का क्षेत्र है। घने आवरण यहाँ पर एक पट्टी के रूप में तराई इलाकों में मौजूद हैं। तो जिन इलाकों में भारी वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, वहां पर आर्द्र पर्णपाती वन वाले वृक्ष मौजूद हैं, और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर शुष्क पर्णपाती वन मौजूद है। पर्णपाती वैसे पेड़ जो अपने पत्तों को साल में एक बार गिरा देते हैं। तो ये जो इलाके आप देख रहे हैं, जो डिवीजन मैंने किया है, तो ये वो इलाके हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वन क्षेत्र नहीं है। ये जो पूरा ब्लैंक, पूरा व्हाइट आपको जो नजर आ रहा है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइन बीच बीच में रेड, ये खुले और मध्यम वन क्षेत्र वाले इलाके हैं। फिर यहाँ से आप जैसे ही दक्षिण की तरफ आते हो तो झारखंड के साथ जो सीमा लगती है बिहार की, यानी बिहार का दक्षिण पूर्व का जो इलाका है, ये पठारी भूभाग है, मालूम है ना, छोटा नागपुर पठार का ये उत्तरी ढलान है। तो इन क्षेत्रों में भी कुछ सघन वन मिलते हैं कुछ इलाकों में। तो वो कौन कौन से जिले हैं, मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा, विस्तार से बताऊंगा कि हर जिले में किस प्रकार की चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ आप फिगर को समझ लें। तो यहाँ पर आप देख रहे कैमूर का पठार का इलाका और पास में रोहतास का सेक्शन है। यहाँ पर जंगल का आवरण, वनों का आवरण सर्वाधिक है। इसके पश्चात पश्चिम चंपारण में, फिर यहाँ पर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मुंगेर जिले में, जमुई जिले में, लखीसराय जिले में, और यहाँ पर नवादा, गया, औरंगाबाद के क्षेत्र में कुछ वनों का आवरण मौजूद है। बहुत अधिक सघन वन नहीं है। सघन वन उन्हीं इलाकों में है जहाँ थोड़ी बहुत अधिक वर्षा हो जाती है या अधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं। तो जो सघन वन के दायरे हैं बिहार में, वो नॉर्थ वेस्ट में ये शिवालिक श्रेणी का जो इलाका है, जहां सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून की पहाड़ियां मौजूद है, वहां पर। इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय और जमुई जिले में घना वनावरण है। अल्प क्षेत्र ही है इन इलाकों में, लेकिन है। बाकी इलाकों में जो वन बिहार में मौजूद है वो बिखरे हुए हैं, मध्यम वन है या खुला वन है। तो वो जो आंकड़े हैं जिलों के आधार पर उसकी चर्चा मैं करूंगा। पहले कुछ तथ्यों को देख ले। बिहार में जो वनों की स्थिति है, जो वृक्षों की स्थिति है, उसके संदर्भ में हम देख लेते हैं। बिहार में 2 प्रकार के वन क्षेत्र मौजूद है। कौन कौन सा? आर्द्र पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वो इलाके जहां अधिक वर्षा होते हैं। तो मैंने अभी बताया आर्द्र पर्णपाती वन 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जैसा कि आप देख रहे हो, नेपाल का जो तराई का इलाका है उन क्षेत्रों में मौजूद है वन। पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज में मौजूद है जो तराई का इलाका है। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, आप देखते हुए चलेंगे। साल वृक्ष की प्रधानता है, यानी सखुआ, शाल की वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से मिलते हैं। इसकी प्रधानता इस क्षेत्र में है। किसमें? आर्द्र पर्णपाती वन में, यानी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में इसकी प्रधानता है साल के वृक्ष की। ध्यान रखिएगा इसका। इसके अलावे जो अन्य वृक्ष है उनमें शीशम, सेमल, खैर आदि वृक्षों की प्रधानता है। ये घने आवरण के रूप में यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर नमी की मात्रा अधिक है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए ऐसे वन घने रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि मालूम है कि ये पहाड़ी इलाके हैं, तो इसका जो निचला तल है वो दलदली हिस्सा है। तराई इलाके कहीं कहीं दलदली इलाके हैं। तो उन इलाकों में शैवाई घास, बांस और झाड़ियों का आवरण मौजूद है, वो बहुलता में फैले हुए हैं। हालांकि इनमें भी अब कमी आ रही है, तो इन इलाकों में बस्तियां भी बस रही हैं। तो तराई क्षेत्र का भी लगभग उन्मूलन होता जा रहा है। तो स्वाभाविक है वनों का भी उन्मूलन हो रहा है। लेकिन जो थोड़े बहुत वन मौजूद हैं तो वहां पर ये वृक्ष मौजूद है। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वन 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो वो इलाके कौन से हैं? तो वो इलाके दक्षिण बिहार के इलाके हैं, जैसा की मात्रा उत्तर की अपेक्षा कम है। यहां पर आप देखिए कि बिहार के दक्षिण पश्चिम यानी कैमूर का जो इलाका है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, यहाँ पर मुंगेर, लखीसराय, इन इलाकों में जो वन है वो एक्चुअली इसी श्रेणी में आते हैं, शुष्क पर्णपाती वन के दायरे में आते हैं। यहाँ पर जो वन है, तो जो वृक्ष यहाँ पर मिलती है ना, तो उन वृक्षों पे आप ध्यान दें। जो वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं उनमें शीशम,
महुआ, आंवला, पलाश, आसन और अमलतास ये कुछ मुख्य वृक्ष हैं जो इस वन क्षेत्र में मिलते हैं। दो प्रकार के वृक्षों का आवरण है बिहार के वन आवरण में, आर्द्र पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन यानी ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इन दोनों के इलाके अलग अलग हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो आर्द्र पर्णपाती वन मिलती है, तो वो क्षेत्र कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिम या उत्तर का तराई का इलाका, तो आर्द्र क्लियर है। शुष्क पर्णपाती वन कहां मिलेंगे? तो दक्षिण बिहार के वे इलाके जहां वर्षा की मात्रा कम है, यानी वर्षा कम होती है, कितनी? 120 सेंटीमीटर से कम। तो वो इलाके कौन से हैं? झारखंड की सीमा से लगे हुए इलाके हैं। पूरी तरह जो एक क्रम से आप देख सकते हो, यहां से लेकर आप यहां तक आ जाओ क्रम से, जिनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, यहां नवादा से नॉर्थ में आगे जमुई से उत्तर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर मुंगेर और बांका तक ये वन मौजूद हैं। प्रमुख वृक्ष यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, आप नाम को ध्यान में रखिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है ना, वन विहीन इलाके हैं, यहां पर जंगल है ही नहीं। दोस्तों अब आइए बिहार में वनों से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े हैं उस पर दृष्टि डालते हैं। भारत राज्य वन क्षेत्र रिपोर्ट जो 2019 की है IFSR के अनुसार वो सारे आंकड़े हमने देखना है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो वो याद रखिएगा 7306 वर्ग किलोमीटर, यानी बिहार का जो पूरा क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के इतने हिस्से पर यानी 7306 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वन आवरण मौजूद है, वन क्षेत्र मौजूद है। तो बिहार की कुल क्षेत्रफल का ये कितना प्रतिशत है? तो यह जो प्रतिशत है 7.76%, 7.76% भूभाग पर वन आवरण बिहार में मौजूद है, ये तथ्य है। ठीक है, तो अत्यंत सघन वन जो डेंस फॉरेस्ट है, जो घने वन है, वो कितने क्षेत्र में मौजूद है? तो वो क्षेत्र काफी सीमित है। वो कौन से क्षेत्र है मैं उस पर अभी आऊंगा, पहले यहां पर पूरा इलाका देख ले जो फैक्ट्स हैं। तो मात्र 331.1 वर्ग किलोमीटर पर डेंस फॉरेस्ट बिहार में है, घने जंगल बिहार में मौजूद है, जो काफी कम है। तो प्रतिशत की बात करूं, परसेंटेज में वो कितना है? तो बिहार के कुल भूक्षेत्र के मात्र 0.36% इलाके में घने वन मौजूद है। याद रखिएगा, घने वन डेंस फॉरेस्ट मात्र 0.36% भूभाग पर बिहार में मौजूद हैं। और वनों एवं वृक्षावरण, वन मतलब जो सघन इलाके हैं जहां पर वन का इलाका है, जंगल का इलाका जिसे घोषित किया गया है, इसके अलावा जो बिखरे हुए वन है जहां पर वनस्पति का छिटपुट इलाके मौजूद हैं, वैसे इलाकों को मिला दिया जाए तो बिहार में कुल क्षेत्रफल कितना होता है? तो वो 9309 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के रूप में ये कितना निकल के आता है? तो वो 9.9% है। ध्यान रखिएगा, केवल वन क्षेत्र की बात हो तो वो क्षेत्रफल है 7306 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में, प्रतिशत में 7.76%। जबकि कुल यानी वन आवरण और वृक्षों का जो इलाका उसे जोड़ दिया जाए तो वो आता है निकलकर 9309 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज यानी प्रतिशत में 9.9%। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल किस जिले में मौजूद है? तो वो जिला कैमूर या भभुआ जिला है। यहां पर एरिया देखिए, बिहार में ये कैमूर या भभुआ जिला, यहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में वनों का आवरण मौजूद है। ये नंबर 1 जिला है, डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे अधिक वन का आवरण है। क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक क्षेत्रफल में यहां पर वन मौजूद है कैमूर में, जो भभुआ के नाम से भी हम लोग जिसे जानते हैं, उसका हेडक्वार्टर है। तो भभुआ जिला भी जिसे हम कहते हैं, ये एरिया देखिए 1056.39 वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इलाके में यहां यानी भभुआ कैमूर में वन क्षेत्र मौजूद है। ये पहले स्थान पर है। इसके बाद क्रम से 4 आप शीर्ष याद रखिएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल कैमूर जिले में, इसके पश्चात पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण यहां पर है जो सेकंड पोजीशन पे है। थर्ड पर रोहतास, ठीक इसके पड़ोस में रोहतास का जो इलाका है यहां पर ये तीसरा स्थान है, और जमुई चौथा। तो क्षेत्रफल के मामले में 4 जिले, पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास और चौथा जमुई। ये 4 शीर्ष याद रखेंगे। इन आंकड़ों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में अक्सर ये पूछे नहीं जाते, बस शीर्ष का याद रखिए। इसके पश्चात क्रम आप याद रखिए जिलों का कि सर्वाधिक किन जिलों में मौजूद है। तो ये तो हुआ शीर्ष।
ऐसे भी जिले बिहार में हैं जहां पर वन आवरण नहीं के बराबर है, और एक जिला तो ऐसा है जहां वन है ही नहीं, वो जिला है जहानाबाद। यहाँ पर क्रम आप देख लें, जो बिल्कुल न्यून वनावरण वाला जिला बिहार का है ना, तो उसमें सबसे पहले पायदान पर जहानाबाद है, वहाँ 0%, वहाँ है ही नहीं। उसके पश्चात दूसरा शेखपुरा मात्र 1%, इसके पश्चात अरवल 4 एंड गोपालगंज 4.91। तो ये न्यूनतम है जो जिला की स्थिति है। जिले के कुल क्षेत्रफल में कितने इलाके में वन मौजूद है, यानी प्रतिशत के हिसाब से, तो जो शीर्ष 4 जिले हैं, तो नंबर 1 पर जमुई जिला है। जमुई जिला का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 69.6% इलाके में वन क्षेत्र मौजूद है, यानी वनावरण के मामले में, प्रतिशत के मामले में जमुई जिला नंबर 1 है। जमुई जिला का जो लोकेशन है वो यहां पर आप देख रहे हैं, ये नंबर 1 पोजीशन पर, यानी उस जिले के अधिकांश भूभाग पर वन क्षेत्र मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर कैमूर है, तो कैमूर बिहार के दक्षिण पश्चिम इलाके में है, तो यहां पर 41.12%। इस जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 41% भूभाग पर वन क्षेत्र मौजूद है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर गया और चौथे स्थान पर नवादा है। तो ये 4 जिले हैं क्रम से, नंबर 1 जमुई, नंबर 2 कैमूर, नंबर 3 गया और नंबर 4 नवादा। तो ये 4 टॉप जिले हैं जहां पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र मौजूद है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे घने वन आवरण, डेंस फॉरेस्ट, जिसको सही मायने में हम लोग जंगल वन कहते हैं, वैसे घना इलाका बिहार में जिस जिले में मौजूद है, तो उसमें नंबर 1 पश्चिम चंपारण, रामेश्वर की पहाड़ियां, रामनगर दून की पहाड़ी का जो क्षेत्र है पश्चिम चंपारण में, इस इलाके में सर्वाधिक घने वन मौजूद है। यहां पर जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है ना, वो 249 यानी लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में घने वन मौजूद है। दूसरा स्थान मुंगेर जिले का है, यानी मुंगेर का है, वहां पर मात्र 38 वर्ग किलोमीटर, मात्र 38 वर्ग किलोमीटर पर घने वन मौजूद है। अब अंतर आप देख सकते हैं, कितना बड़ा अंतर है पहले और दूसरे के बीच में। लेकिन ये दक्षिण बिहार के वे इलाके हैं जहां वर्षा कम होती है, लेकिन ये पहाड़ी इलाके हैं, खड़गपुर की पहाड़ी वाला इलाका है। जो ये जो सेक्शन आप यहां पर देखेंगे, तो खड़गपुर की पहाड़ी वाला सेक्शन है जो मुंगेर जिले में पहले विस्तृत था। मुंगेर जिले का विभाजन हुआ तो जमुई जिला बना, बाद में लखीसराय जिला बने हैं। तो ये 3 जो जिले हैं ना, यहीं पर सघन वन मौजूद है। आप देख लो, मुंगेर दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर जमुई और चौथे स्थान पर लखीसराय हैं। तो ये सघन वन वाले इलाके हैं। तो 4 जिले जो डेंस फॉरेस्ट वाले एरिया है, तो नंबर 1 पश्चिम चंपारण, नंबर 2 मुंगेर, नंबर 3 जमुई एंड नंबर 4 लखीसराय। ये 4 शीर्ष से याद रखें, क्योंकि एग्जाम में अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाए तब तो आप जान लें कि टॉप में जो है वो सर्वाधिक वाले क्षेत्र आएंगे। अगर क्रम से दिया जाए तो इसमें भी आप तैयार रहें। अब दूसरी बात देखें, बिहार में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष आच्छादन की औसत उपलब्धता, प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता कितनी है, तो मात्र 0.01 हेक्टेयर है बिहार में। राष्ट्रीय औसत देखिए 0.08 हेक्टेयर है, यानी राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है बिहार में, जबकि विश्व स्तर पर यह 0.5 हेक्टेयर है। तो अब प्रश्न उठता है कि बिहार में जो भी और जितना भी वन क्षेत्र है, वो देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो आप देख लीजिए मात्र 1.19% है बिहार का जो वन एरिया है संपूर्ण भारत के वन और वृक्षादन क्षेत्रों में। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को, जी हाँ 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। उद्देश्य साफ है कि वन आवरण को बढ़ाना, वन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, हरियाली का विस्तार करना। पर्यावरण को जो व्यापक नुकसान हो रहा है उससे बचने का एकमात्र साधन यही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, वन आवरण को बढ़ाया जाए। तो इस ओर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो बिहार से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे, और इससे पहले भारत के संदर्भ में और विश्व संदर्भ में जो भी प्रमुख फैक्ट्स थे वो मैंने यहां पर बताया, और इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। आज का सेशन दोस्त मैं यही समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट सेशन में बिहार में जो वन अभयारण्य हैं, जो राष्ट्रीय पार्क है, उनके संदर्भ में जो पक्षी अभयारण्य जो भी हैं,
उनके संदर्भ में मैं बताऊंगा। तो ये पूरा जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है ना, ये आपके लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप इसे लगातार देख रहे हैं तो इसकी महत्ता आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहे हैं, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अन्य मित्रों को भी इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें, इसे शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल पूरी तरह आपकी सफलता के लिए समर्पित है। बेल आइकन पर प्रेस अवश्य करें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और उसका आप अवलोकन कर सकें। ओके गाइज, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक जो वन अभयारण्य से संबंधित होंगे उसको लेकर। टिल देन बाय।